सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं पैडिंग। पैडिंग एक छोटा सा माइनर टॉपिक है सीएनएन के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी काफी ज्यादा है। जो आप आजकल के न्यूरल नेटवर्क देखते हो सीएनएन में, लाइक आपके रेजनेट हो गए, मोबाइल नेट हो गए, वीजीटी नेट हो गए, वो पैडिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। अब इसका काम क्या होता है, होती क्या है, कैसे काम करती है, वर्किंग वगैरह, कितने टाइप की पैडिंग होती है आपकी, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर कर लेंगे। राइट। तो पहले बात कर लेते हैं पैडिंग होती क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक नए पेज में टॉपिक डालते हैं अपना, पैडिंग। अब देखो, पैडिंग का मतलब होता है आप अपनी इनपुट इमेज जो अपने मॉडल के अंदर भेज रहे हो, उसके चारों तरफ आप एक एक्स्ट्रा लेयर लगा देते हो। वो एक्स्ट्रा लेयर एक तरह से डेड लेयर होती है, लाइक एम्प्टी लेयर बोल सकते हो, आपसे जीरो लेयर बोल सकते हो, एम्प्टी पिक्सल लेयर, जीरो पिक्सल लेयर, जो आपकी मन करे। राइट। मान लेते हैं आपके पास ये एक इमेज है। ठीक है, लेट्स टेक, आपके पास एक इमेज है जो आप अपने सीएनएन मॉडल के अंदर भेजने वाले हो। ये रही आपकी इमेज। अब इस इमेज के चारों तरफ आप एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ दोगे चारों तरफ, ऐसे। ठीक है। और जो ये आपका ये रीजन है, इसी को आप पैडिंग बोलते हो। जो मैं आप हाईलाइट कर रहा हूँ, यही रीजन आपकी पैडिंग है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो पैडिंग। और ये पैडिंग एक्चुअल में होती क्या है, ये आपकी होती है बेसिकली एम्प्टी पिक्सल लेयर। एम्प्टी पिक्सल लेयर मान लेते हैं हम, जीरो पिक्सल लेयर भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके पिक्सल होंगे सारे जीरो 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 होंगे। ठीक है, जीरो पिक्सल लेयर। राइट। तो इसको मैं एक बार, ये तो थोड़ा वैसा डायग्राम हो गया, थोड़ा जनरल डायग्राम, इसको थोड़ा वैसे करके दिखाते हैं। तो मान लेते हैं आपकी 2x2 की कोई इमेज है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कोई 2x2 का। और मान लेते हैं ऐसी कुछ इमेज है, 5 7 8 9, छोटी सी कोई इमेज है 2x2 की। इस पे आपने जोड़ दी पैडिंग। कितने की पैडिंग जोड़ी आपने? 1 की पैडिंग। अब देखो 1 की पैडिंग काम कैसे करती है, ये देखना ध्यान से। 1 की पैडिंग क्या करेगी, चारों तरफ पे एक एक की लेयर लगेगी। ठीक है, अभी आपकी करंटली इमेज 2x2 की है, तो अब देखो ये कितने की बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी लगेगी एक। ठीक है, और जीरो के बनेंगे हमेशा पैडिंग। जीरो मतलब नेलिजिबल वैल्यूज। आप बोलोगे अगर ये नेलिजिबल है तो जरूरत क्या है, अभी उसमें आएंगे हम कि जरूरत क्यों है। बट अभी ये समझ लो नेलिजिबल है, सब कुछ वैल्यूज नहीं होती है, एक तरह से डेड लेयर है, आपके मॉडल को कुछ काम नहीं करके देती है। ठीक है, फिर इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे आपका जीरो 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 बनाएगा। ठीक है, अब इधर तरफ भी आ जाओ, ये आपका जीरो 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 बना के देगा। फिर इधर तरफ भी आ जाओ, मतलब चारों तरफ आपको बनानी है। ठीक है, जीरो 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 जीरो। तो 2x2 से कन्वर्ट होकर कितने की बन गई है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 की बन गई। 2x2 से ये बन गई आपकी 4x4 की पैडिंग की मदद से। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ, हमने तो इमेज का साइज बढ़ा दिया, कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गई, तो फायदा क्या हुआ मॉडल को? लाइक आपने तो एक तरह से मतलब नुकसान ही करा है। नहीं, फायदा है इसका। अ, इसका मेन फायदा अगर मैं बोलूं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। इसको अगर मैं बोलूं मेन यूज केस, वो है इसका, और भी है, बट इसका मेन यूज केस होगा आपका प्रिजर्व स्पेशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ होती क्या है, बट और अच्छे से बता देंगे यहाँ पे अभी एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, प्रिजर्व स्पेशियल इंफॉर्मेशन, इसको इस पॉइंट को मैं अभी प्रूव करूंगा। उसके लिए मेरे को एक नेक्स्ट पेज चाहिए होगा। ठीक है, लेट्स टेक, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल तो बनता है, एग्जांपल में ले लेते हैं। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो आपके पास एक इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज है 5x5 का। ठीक है, 5x5 की इमेज है आपके पास। अब इमेज है तो कर्नल भी होगा जिसपे आप अपना कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन देखोगे। अब जिसको कॉन्वोल्यूशन नहीं पता, आप सीएनएन का शायद पहली वीडियो है, सीएनएन के पहली वीडियो में मैंने कॉन्वोल्यूशन कवर कर रखा है, कॉन्वोल्यूशन वाली वीडियो देख के आओ। कर्नल मान लेते हैं आपका है 3x3 का।
ठीक है। और स्ट्राइड क्या होती है, ये भी उसी वीडियो में कवर कर रखा है कॉन्वोल्यूशन वाले में। स्ट्राइड मान लेते हैं आपकी 1 की है, मतलब एक का जंप मारेगा वो हर बार। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट पैडिंग। जब पैडिंग का यूज आप नहीं कर रहे हो, पैडिंग का यूज नहीं कर रहे हो अभी, अब एक फॉर्मूला होता है जिससे आप निकाल सकते हो कि जब कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो जाएगा, आउटपुट इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है। आउटपुट इमेज साइज आफ्टर कॉन्वोल्यूशन, मतलब जब कॉन्वोल्यूशन लग जाएगा तो क्या होगा। पहले तो क्या है, 5/5 का है, बट जब कॉन्वोल्यूशन लग जाएगा तो आपको फीचर मैप कितने का मिलने वाला है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका ऐसा कुछ है, इनपुट साइज, इनपुट साइज क्या है 5/5 यानी 5 मान लो। ठीक है। माइनस कर्नल साइज, कर्नल साइज डिवाइडेड बाय स्ट्राइड, जितने की आपकी स्ट्राइड है, ओवरऑल में +1। ठीक है। तो इनपुट साइज देखोगे कितना है 5, कर्नल कितना है 3, स्ट्राइड कितनी है 1 +1, तो कितना आएगा 5 - 3 2 +1 3, 3 का आया। तो आपकी जो आउटपुट इमेज होने वाली है वो होने वाली है 3/3 की। तो आपकी जो इनपुट इमेज थी, जो कि कितने की थी 5/5 की, उसको छोटा करके जो आपकी आउटपुट इमेज निकल रही है बाहर, मतलब जो आपका फीचर मैप निकल रहा है, तो हम आउटपुट इमेज बोल रहे हैं उसको यहाँ पे, वो निकल रहा है 3/3 का। छोटा हुआ है साइज, मतलब 5 × 5 25 पिक्सल थे, तो यहाँ पे 9 पिक्सल है। 25 पिक्सल और 9 पिक्सल, तो मतलब बहुत सारे पिक्सल लॉस हुए आपके, राइट। अब पिक्सल लॉस हुए तो मतलब इंफॉर्मेशन भी लॉस हुई है। मतलब इस बीच में जो ये कन्वर्शन कन्वर्जन का जो आपका प्रोसेस है, यहाँ पे आपके कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन लॉस हुई है। स्पेशल इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो लॉस हुई है। ठीक है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो मैथमेटिकली चल रहा है, अभी डायग्राम के थ्रू भी। अब देखो डायग्राम के थ्रू ये देखो, जैसे मान लेते हैं ऐसी कुछ इमेज थी। हम्म, अब मैं बोल रहा हूँ ना कैसे स्पेशल इंफॉर्मेशन लॉस, तो इसका एक थोड़ा सा फन एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं आपकी इमेज ऐसी कुछ थी। ठीक है। ऐसा था वो बंदा, मतलब एक बंदे की इमेज थी ऐसी कुछ। अब आपने जब कॉन्वोल्यूशन लगा दिया, तो इसने क्या किया, कुछ पिक्सल्स इसको हटाने थे। कॉन्वोल्यूशन लगाया तो ऑफ कोर्स डायमेंशन घटाएगा ये इमेज की, तो इसने क्या किया, यहां से इतना काट दिया। ठीक है। तो आपको जो आउटपुट, सॉरी, आपको जो आउटपुट इमेज मिल रही है वो ऐसे कुछ मिल रही है। ऐसे इतना हिस्सा कट गया उसका। ठीक है। ये पाँव वाला हिस्सा, ये आपका लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो चुका है, मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन। अब इंसान की टांग ही नहीं है, तो मतलब मान लो आप कोई मॉडल बना रहे थे ह्यूमंस डिटेक्शन का, अब इंसान की टांग ही उसने डिटेक्ट नहीं करी सीएनएन मॉडल ने, तो कैसे ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा। वही बात है, तो मतलब आपने यहाँ पे इतना लॉस कर दिया है, ये आपने इतना पार्ट लॉस कर दिया है, क्योंकि आपने पैडिंग लेयर यूज नहीं की थी, तो ये आपने डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन लगा दिया इमेज पे। अब कॉन्वोल्यूशन लगाया तो ऑफकोर्स डायमेंशन रिड्यूस होगा। कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग का काम क्या होता है, डायमेंशन रिड्यूस करना ही होता है, ये पिछली वीडियोस में बता चुका हूं मैं। अब डायमेंशन लॉस होगा तो स्पेशल इंफॉर्मेशन का भी लॉस होगा। कभी कभी ये हो सकता है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन के लॉस की वजह से आपके मॉडल पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि इस केस में पड़ रहा है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, इंसान की टांगे गायब हो चुकी है उसमें। ठीक है। अब यही चीज आप पैडिंग के थ्रू देखते हैं, विद पैडिंग। अब पैडिंग के केस में क्या होगा, मान लेते हैं आपने पैडिंग इक्वल टू 1 जोड़ी है। ठीक है। वही केस, पैडिंग इक्वल टू 1 जोड़ी है। ठीक है। अब पैडिंग इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, आपकी 5/5 की इमेज है ना, राइट। 5/5 की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं 5/5 की इमेज, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप बन जाए बस। ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, परफेक्ट। ठीक है। अब इसमें पैडिंग जोड़नी है आपको 1 की। इनपुट इमेज की 5/5 की थी, बट अब इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो एक आपने आपको कहा था चारों साइड पे जुड़ेगी पैडिंग, तो यहाँ जुड़ेगी।
ठीक है, फिर यहां जुड़ेगी, ठीक है, फिर यहां जुड़ेगी, ठीक है, फिर यहां जुड़ेगी, ठीक है। इन सब की वैल्यू क्या होने वाली है अगर मैं इनको जोड़ दूं? मैंने आपको बोला था ये डेड पिक्सल्स होते हैं, डेड पिक्सल्स यानी जीरो पिक्सल्स होते हैं, ये सारे आपके होंगे जीरो जीरो जीरो, तभी इसको जीरो पिक्सल लेयर भी बोलते हैं। जीरो 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 जीरो, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ पहले पूरा अच्छे से। जीरो, तो अब लेयर देखो, अब कितने नंबर ऑफ लेयर्स है आपका। जो आपकी इनपुट इमेज थी 5x5 की, वो कितने की हो चुकी है? ध्यान से देखो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x7 की बन चुकी है आपकी इनपुट इमेज अब। जो आपने 5x5 की थी, वो अब बन चुकी है 7x7 की इनपुट इमेज। अब ये जाएगी आपके सीएनएन मॉडल के अंदर, अब इस पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन होगा, इस पे होने वाला है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, ठीक है। 5x5 वाली के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर होगा, राइट। अब कैसे होगा? अब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन वाला वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या आउटपुट साइज आफ्टर कॉन्वोल्यूशन। तो आउटपुट साइज आफ्टर कॉन्वोल्यूशन, आफ्टर कॉन्वोल्यूशन, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इनपुट इमेज, अब पहले तो 5x5 थी, अब 7x7 है। 7x7 यानी 7 माइनस कर्नल, कर्नल आपका 3 का था, स्ट्राइड आपकी 1 की थी, प्लस 1, 7 - 3 4 इक्वल टू 5, 5 आ रहा है। तो आपका जो आउटपुट इमेज आएगी वो आएगी 5x5 की। अब ध्यान से देखो यहाँ चीज, अब थोड़ा समझना। आपकी इनपुट इमेज थी 5x5 की, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया पैडिंग की मदद से 7x7 में, कर दिया। अब आपने इसके ऊपर अपना कॉन्वोल्यूशन वॉल्यूशन जो भी लगाया, और वापस कन्वर्ट होके आ चुकी है 5x5 में। तो अगर ये बीच का स्टेप ध्यान से ना देखो, अगर डायरेक्टली अगर आप ऐसे देखो, तो क्या कोई डेटा लॉस हुआ है? 5x5 की इमेज से आपको 5x5 का आउटपुट ही मिल रहा है, तो कोई डेटा लॉस हुआ है? नहीं, नो स्पेशियल डेटा लॉस। क्यों? लॉस किस चीज का हुआ है? जो आपका लॉस हुआ है ना, वो आपका लॉस एक्चुअल डेटा का नहीं हुआ है, आपका लॉस तो हुआ है कॉन्वोल्यूशन में, बट उस लॉस का भरपाई किया आपकी पैडिंग लेयर ने, और पैडिंग लेयर की हमें जरूरत भी नहीं थी, वो जीरो डेड लेयर है वो। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर ने आपकी डेड लेयर को हटा दिया, लेकिन आपके अंदर वाली वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया, पैडिंग लेयर की वजह से आपका, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो इसी को अगर मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से भी समझाऊं, वही वाला आपका पुराना डायग्राम ले लेते हैं, वो इंसान का रिकॉग्निशन वाला। तो मान लेते हैं ऐसी कुछ इमेज है, ठीक है, और ये इंसान की इमेज है, ठीक है। अब जनरली तो क्या होता था, पाँव कट जा रहे थे। अब यहाँ क्या होगा, आपकी एक पैडिंग लेयर जुड़ जाएगी, यहाँ आपकी जुड़ जाएगी एक पैडिंग लेयर। तो अब जब वो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन आपका टांग काट रहा था ना, वो नहीं काटेगा, वो इतना हिस्सा काटेगा आपका, ये साइड साइड की पैडिंग लेयर्स काट देगा। तो आपको जो एट द एंड आउटपुट मिलेगा, वो आपको पूरा मिल जाएगा अपना इंसान, क्योंकि उसने हटा ये वाला हिस्सा दिया जो आपकी पैडिंग लेयर थी ना साइड साइड में, कॉन्वोल्यूशन ने वो हटा दिया आपका, ठीक है। आपके लेकिन अंदर वाली इमेज को आंच नहीं आने दी। तो यही काम होता है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपका इंसान पूरा का पूरा वैसे ही है, ना उसके टांग कटे, ना उसके हाथ कटे, ना कुछ कटा है, ठीक है। तो यही आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है पैडिंग लेयर। और यही चीज मैंने आपको बोली थी स्टार्टिंग में, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना यहाँ पे, जब मैं पैडिंग पढ़ा था, प्रिजर्व स्पेशल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एक और चीज होगा इससे, अगर आप स्पेशल इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहे हो, तो आपका मोर एक्यूरेट मॉडल बनेगा, मोर एक्यूरेट मॉडल, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको इंसान को प्रेडिक्ट करना है। अब इंसान के आपके पास सर है, हाथ है, धड़ है, टांगे नहीं है, तो उस इंसान को प्रेडिक्ट करना आसान है, या जो पूरा इंसान है जिसकी टांगे वगैरह भी है, ऑफकोर्स जिसमें टांगे वगैरह भी है, तो वही चीज है कि जितना आपके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन होगा, उतना मॉडल मोर एक्यूरेट होगा। बट एक्यूरेट तो होगा, लेकिन
कंप्यूटेशनल पावर भी ज्यादा लेगा, क्योंकि आपकी डायमेंशन भी तो बढ़ गई। कहाँ वो 5x5 से 3x3 हो रहा था, बट अब वो 5x5 से 5x5 ही बन रहा है, तो आपकी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गई है। तो कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जाती है, ठीक है, कंप्यूटेशनल पावर आपकी बढ़ जाएगी। बट अगर आपको मोर एक्यूरेट मॉडल पे ज्यादा फोकस करना है, तो इट्स अ विन विन, मतलब कंप्यूटेशनल पावर थोड़ी बढ़ा के अगर आपको मोर एक्यूरेट मॉडल मिल रहा है, तो आप जा सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो हमने दो चीजें तो कवर कर ली कि पैडिंग होती क्या है, पैडिंग काम कैसे करती है, इसके यूज क्या होते हैं। तो बेसिकली मेन यूज इसका वही होता है कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जाएगी, तो ऑफ कोर्स आपका मॉडल मोर एक्यूरेट होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैडिंग की। तो यहाँ पे एक नया पेज बना के यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ पैडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैडिंग, दो टाइप की पैडिंग होती है मेनली आपकी। पहली पैडिंग होगी आपकी सेम पैडिंग, सेम बोल लो या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं जीरो पैडिंग, ठीक है। जो मैंने अभी आपको दिखाई वो जीरो पैडिंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप मतलब जो आपका इनपुट इमेज का ओरिजिनल साइज होता है वही आप आउटपुट इमेज में रिटेन करते हो, ठीक है। तभी इसको बोलते हैं सेम पैडिंग। दूसरी होती है आपकी वैलिड, या फिर एक और नाम से बुलाते हैं इसे नो पैडिंग, मतलब जब आप कोई पैडिंग नहीं लगाते, नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को होने देते हो। तो ये मेजॉरिटी दो टाइप्स की होती है पैडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं करते, डोंट लूज एनी स्पेशल इन्फो, ठीक है, स्पेशल इन्फो। एंड यहाँ पे आपका लूज होगा, ठीक है, लॉस ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब एक चीज वही चीज हो गई कि यहाँ पे पैडिंग नहीं लगाते आप, जो ये आपकी वैलिड पैडिंग है। और जीरो पैडिंग में आप जीरो की एक पैडिंग बनाते हो इमेज के साइड में, ठीक है। इतना ही फर्क है, मतलब वैलिड पैडिंग का मतलब है आप कोई पैडिंग का यूज नहीं कर रहे, जीरो पैडिंग का मतलब है आप पैडिंग का यूज कर रहे हो, बस इतना फर्क है। तो मतलब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे आपकी 5x5 की कोई इमेज थी, ठीक है, आपने उसे कन्वर्ट किया 7x7 में पैडिंग लगा के, और फिर वापस एट द एंड वो 5x5 पे कन्वर्ट हो गई कॉन्वोल्यूशन के बाद। यहाँ पे क्या होगा, 5x5 की कोई इमेज थी, कोई पैडिंग तो आपने लगाई नहीं है, तो कॉन्वोल्यूशन के बाद वो 3x3 की बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे आपका रिटेन हो जा रहा है। अब कब किसको यूज करना चाहिए, मतलब कब हमें पैडिंग लगानी चाहिए, कब हमें नहीं लगानी चाहिए। तो जब आपको एक्यूरेसी फोकस करना है, व्हेन योर एक्यूरेसी इज द मेन फोकस, व्हेन योर मेन फोकस इज एक्यूरेसी, आपको मॉडल में एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन जो आपके आजकल के भी मॉडल्स हैं, लाइक मैंने बताया था ना आपको, रेजनेट, मोबाइल नेट, वीजीटी नेट, सॉरी, रेजनेट, मोबाइल नेट, ये भी आपका पैडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, बल्कि इसी जीरो पैडिंग का यूज करते हैं। और ये अच्छे खासे एक्यूरेसी भी देते हैं, रेजनेट, मोबाइल नेट बहुत, जब हम ट्रांसफर लर्निंग पढ़ेंगे सीएनएन के अंदर ही, वहां पे हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। और जब आपका, हम बोल सकते हैं कि हमें स्पीड पे फोकस करना है, व्हेन योर मेन फोकस इज स्पीड, फोकस इज स्पीड। और अगर आपको अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब आपको अपना कंप्यूटेशनल पावर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और ऐसी बात है कि मतलब आप थोड़ा बहुत मतलब डेटा को लॉस सह सकते हो, ठीक है। ऐसी है कि डेटा को लॉस सह सकते हो, कुछ इतना फर्क नहीं आने वाला एक्यूरेसी पे। अगर ऐसे केसेस है, तो आप ऑफ कोर्स आप पैडिंग का यूज मत करो। लेकिन जब आपको चाहिए कि हाँ स्पेशल इन्फॉर्मेशन, आप एक कतरा भी वेस्ट नहीं कर सकते स्पेशल इन्फॉर्मेशन का, तो ऑफ कोर्स आपको पैडिंग का यूज करना पड़ेगा, वरना स्पेशल इन्फॉर्मेशन लॉस होगी ही होगी, ठीक है। तो वही चीज है कि जब आप बियर कर सकते हो कि हाँ थोड़ा सा स्पेशल इंफॉर्मेशन लॉस चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे मॉडल पे, तो आप जाओ वैलिड पैडिंग के साथ। लेकिन हाँ जब आप नहीं कर सकते बियर की कुछ भी स्पेशल इंफॉर्मेशन का लॉस हो, तो आप जाओ सेम पैडिंग के साथ, ठीक है। तो यही आपका कुछ पैडिंग का कंसेप्ट है, इतना कुछ मेजर टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, तो मैंने सोचा कवर कर लेते हैं इसको भी। मेन इसकी वर्किंग पे ध्यान दो, टाइप्स वगैरह पे इतना कुछ है नहीं फोकस। तो इसका वर्किंग मैंने आपको एक प्यारे से एग्जांपल के थ्रू बता दिया है, आई थिंक आप भूलोगे भी नहीं इस एग्जांपल को। तो यही था आज की वीडियो में।
आई होप आपको पसंद आया होगा कि पैडिंग का कंसेप्ट और मैंने अच्छे से डिलीवर किया होगा ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम CNN बैक प्रोपगेशन का बारे में देखेंगे इन डेप्थ मैथमेटिकली सब कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो हियर इज अ स्मॉल प्रमोशन। हमने बिगनर टू एडवांस MLOps कोर्स रिलीज किया है यूडेमी पे, जिसमें आप दुनिया भर के MLOps टूल्स को सीखोगे, लाइक जेंकिंस, ग्राफाना, प्रोमीथियस, कुबरनेटिस, मिनीक्यूब, क्यूबफ्लो, ओके, MLflow, DVC, जितने भी आपके एडवांस और लेटेस्ट MLOps टूल्स यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, आप वो सीखोगे। और ऐसा नहीं कि मैं बस थ्योरी थ्योरी बताने वाला हूँ, आपका सारी चीजें होंगी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रैक्टिकली सीखोगे, कोई थ्योरेटिकल सेशन नहीं है इसके अंदर, पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर ही मैंने थ्योरेटिकल बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपका गोल है कि आपको ML इंजीनियर का रोल टारगेट करना है, तो दिस कोर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय, and link is in the description.